ओके, सब ठीक ठाक हैं। आज हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू करना है वो है इन पेज। तो इन पेज हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसमें हम उर्दू में टाइपिंग कर सकते हैं। उर्दू में तो अब हम पाक इंस्टॉलर के थ्रू वर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन इन पेज हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसमें हम उर्दू में टाइपिंग कर सकते हैं। तो मैं न्यू पे आता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखाता जाऊँ कि ये हमारे पास जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहीं पर हमें पेज और डॉक्यूमेंट की बारे में बताया जाता है कि आपने A4 साइज़ रखना है इसका पेपर या इसका लीगल रखना है, जो भी आपने यहाँ पर रखना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसकी विड्थ और हाइट कितनी होगी, उसकी रोटेशन क्या है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। उसके बाद आपके पास प्री डिफाइंड एक पेज होगा या 2 पेज होंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनके मार्जिन हमारे पास शो हो रहे हैं, फिर डायरेक्शन शो हो रही है, लेफ़्ट टू राइट होना चाहिए, राइट टू लेफ़्ट होना चाहिए। उसके बाद कितने कॉलम होने चाहिए, तो ये यहाँ पर है। हम ओके के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसका फर्स्ट लेआउट शो होता है। तो फर्स्ट लेआउट में सबसे ऊपर हमारे पास मेन्यू बार्स हैं, फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सैम्पल, यूटिलिटी, लैंग्वेज, विंडोज़। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसका टैब्स हैं कि नॉर्मल है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट है। उसके बाद ये बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग है, आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश में कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका यहाँ पर हमारे पास शो होगा कि हम उसको किस तरीके से उसका डिज़ाइन दें, उसके ऊपर कौन सा फॉन्ट स्टाइल इम्प्लीमेंट होना है। ये जस्ट इंग्लिश के लिए, ये आपको मैं बताता जाऊँ। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर नूरी नस्तईक लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए उर्दू की लैंग्वेज का उर्दू फॉन्ट है। फिर हमने किसी भी लफ्ज़ को जो भी हमने लिखा हुआ है, लाइक मैं अगर यहाँ पर एक वर्ड पाकिस्तान लिखता हूँ तो इसको अगर मैं कलर करना चाहता हूँ, पहले मैं कलर से पहले इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। पाकिस्तान लिखा है मैंने, अब इसको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आके मैं इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ और इसके बाद यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। फिर अगर आप उसको बोल्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ड करते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक करते हैं, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट अगर आपने लिखना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर कोई भी हमें अभी सिंगल लाइन चाहिए तो हम सिंगल लाइन लेके आते हैं, अगर इसके ऊपर बॉक्स चाहिए तो हम बॉक्स लेके आ जाते हैं। इसी तरह अगर हमें पैटर्न चाहिए तो हमारे पास एक पैटर्न आ गया। तो हम नॉर्मली तो इसको सिंगल लाइन पे ही रखते हैं क्योंकि ये सिंगल लाइन पे बहुत अच्छा लगेगा। और इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास उसके फॉन्ट के अंदर की स्पेसिंग, लाइक मैं यहाँ पर अगर 20 करता हूँ तो ये देखें आप कितना फॉन्ट के अंदर स्पेसिंग होगी। और इसी तरह अगर मैं इसको 20 करता हूँ तो देखें कितना आपस में जुड़ गए। और अब मैं इसको 0 कर देता हूँ और इसको 100% कर देता हूँ ताकि नॉर्मल रूटीन पे आ जाए अपने। नॉर्मल पे आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास है टैब। आपने टैब कहाँ पर प्रेस करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ और मैं टैब प्रेस करता हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पर आ जाता है। बैक स्पेस करता हूँ, मैं ये टैब के बटन पे क्लिक करूँगा और मैं 120 पे ले आता हूँ और दोबारा यहाँ पर आया, टैब प्रेस किया तो देखिए कहाँ पर 120 पे आ गया। तो ये हमारे पास टैब सिलेक्शंस के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होरिज़ोंटल स्क्रॉल बार है, यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार है। उसके साथ ही हमारे पास कुछ टूल बार हैं, आगे हम स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर मास्टर पेज है। मास्टर पेज एक ऐसा पेज होता है जिसके ऊपर हम तमाम तर सेटिंग करते हैं, टाइटल सेटिंग, उसके बाद पेज नंबर सेटिंग हम मास्टर पेज पे कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास पेजेस हैं कि हमारे पास कितने पेजेस हो इस डॉक्यूमेंट में। अब लाइक मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास पेज 4 हो गए, ठीक है। तो पहले पेज 1 ऑफ 1 था, अब मैं यहाँ पर आया तो 3 ऑफ 4 है, मतलब टोटल पेजेस हमारे पास 4 हैं और अभी हम 3rd पेज पे हैं। इसी तरह हमारे पास पेज पे व्यू का कितना परसेंटेज है, तो अगर मैं इसको 20% करता हूँ तो देखिए कितना छोटा हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको 100% करता हूँ तो ये हमारे पास 100% हो गया। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम टाइप करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो यहाँ पर एक स्पेस है। यहाँ पर जैसे मैं कैप्स लॉक ऑन करता हूँ तो ये कैप्स लॉक ऑन हो गया, इसके साथ नेम लॉक है। इस तरह स्क्रॉल बार है,
यहाँ पर हमारे पास टॉगल लैंग्वेज है। टॉगल लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ से हम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर काम ना कर रहा हो तो आप यहाँ पर लैंग्वेज पे आके टॉगल कर सकते हैं। तो टॉगल करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि सिंधी आ गया, फिर मैं टॉगल करूँगा तो आप नीचे देख सकते हैं पश्तो आ गया। तो ये हमारे पास लैंग्वेजेस हो जाती हैं। इसमें ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है। सबसे मेन चीज़, जब भी आप इन पेज पे काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपने अपना कीबोर्ड एडजस्ट करना होता है। कीबोर्ड मैंने तो पहले से एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को मैं साथ साथ बताता हूँ। एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में हमारे पास कीबोर्ड प्रेफरेंसेस है। कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आएंगे तो डिफ़ॉल्ट जो शुरू में आपके पास होगा तो वो मोनोटाइप होगा। मोनोटाइप एक ऐसा कीबोर्ड है जिसके अंदर हमारे पास देखें ए से काफ आ रहा है, ठीक है, उससे बी से गाफ आ रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए। बी से बे चाहिए, ए से अलिफ चाहिए, ठीक है, एस से स्वाद और सीन चाहिए, तो ये हमें चाहिए। तो हमने यहाँ से आके फोनेटिक कीबोर्ड कर लेना है। उसके बाद अनेबल सिंधी, अगर आप सिंधी लिखना चाहते हैं तो अनेबल कर दें, अदरवाइज इसको डिसेबल कर दें। पश्तो लिखनी है तो पश्तो अनेबल कर दें और इसको डिसेबल कर दें। तो ये हमारे पास इसका लैंग्वेज है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कीबोर्ड की सेटिंग हो जाएगी। तो हम यहाँ से इसका कीबोर्ड एडजस्ट करते हैं।